इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। जो अपने एकेडमी के खिलाड़ी हैं उनका खाना अलग है और ये जो इसके खिलाड़ी हैं उनका खाना अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ ये 2000 रुपये की एक थाली है, इसलिए आप लोगों से ये बार बार निवेदन कर रहा हूँ तो कृपया इसको बिल्कुल सुनिश्चित करें कि बिना एक्रीडेशन कार्ड, जिसको डाइनिंग का एक्सेस नहीं है, खिलाड़ी, कोच, सहायक स्टाफ जो भी, वो प्लीज खाना खाने ना जाए। तो उसमें क्या जरूरत है? ये 2000 रुपए की थाली कौन सी है जो कुछ खिलाड़ियों के लिए अलग है और कुछ खिलाड़ियों के लिए अलग है? क्या भेदभाव रखा जा रहा है खाने में? ऐसा कुछ भी नहीं, आप तो स्वयं बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हमारा जो तो डाइनिंग स्वयं कह रहे हैं कि सीसीटीवी लगा है। मेरे आप बात को उसको इंटरप्रेट मत करिए। सर आपका ऑडियो क्लिप मैंने सुना है, ये आप ही का ऑडियो क्लिप है। आप ये सवालों से सीसीटीवी लगा रखा है, यानी कि आप खिलाड़ियों आज तक किसी स्टेट ने भी हमें इतना इंसल्टिंग फील नहीं कराया, या इट इज लाइक ह्यूमिलेटिंग। नाश्ते के लिए बैठे थे और वो एक बंदा आके हमें बोलता है कि सर आप यहाँ पे अलाउड नहीं हो, आप खा नहीं सकते। ऐसी चीजें करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग नाराज तो होंगे। आपको यहाँ पे मतलब इनवाइट किया है? विजिटर हो आप? ओके, तो आपको इन्होंने इनवाइट किया है या आप खुद आए? सर इनवाइट किया था एक सर ने। इनवाइट किया था ना, ओके। तो आपका ये खाना वगैरह है वो आप ये हम लोग स्कूल वालों ने ही किया है, इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ नहीं किया। उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है, उनके लिए अलग खाने की थाली। और ये जो स्पेशल थाली जिसका जिक्र मध्य प्रदेश खेल विभाग के खिलाड़ी कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं, उसकी कीमत है 2000 रुपए। जी हां, आपने ऑडियो क्लिप साफ तौर पर सुनी होगी कि किस तरह से 2000 रुपए की थाली का जिक्र किया जा रहा है। इस 2000 की थाली पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं और यह ताकीद की जा रही है कि खाने को खा मत लेना, घुस मत जाना, देख मत लेना, तमाम कोचेस ध्यान रख लीजिए। अब आप देखिए कि इतनी बेइज्जती करने के बाद ना केवल मेहमानों का बल्कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का भी, तो कैसी स्थिति यहां पर होगी और किस तरह से जब करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया जा चुका है तो क्या खाने के लिए कोई बजट नहीं है? हम आपको बता दें कि पब्लिक फर्स्ट पर हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, तमाम अधिकारियों से आमने सामने बात की, वो सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले, इस खुलासे को दिखाने से पहले, मैं इस डिबेट में जो हमारे गेस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा और तेज तर्रार प्रवक्ता महासचिव अमित शर्मा जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्रवण मिश्रा जी। श्रवण जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आशुतोष जी, नमस्कार। आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूं। श्रवण जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आपने पब्लिक फर्स्ट का ये इन्वेस्टिगेशन देखा, ये प्रोमो देखा, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि आप खुद भी एक खेल के प्रशंसक हैं, तमाम ये खेल प्रकोष्ठ को चलाते हैं, खिलाड़ियों से आपका लगातार जुड़ना रहता है, अगर उनके साथ इस तरह से बर्ताव किया जाए, इस तरह से व्यवहार किया जाए, तो क्या जो मकसद है मध्य प्रदेश सरकार का कि खेलो इंडिया के जरिए मध्य प्रदेश का नाम रोशन हो, खेलों की जो हब बने, क्या वो पूरा हो तो आपको नजर आ रहा है? नमस्कार आशुतोष जी, मैं आपकी बात पूरी तरह सुन पा रहा हूं और आपकी जो मैंने क्लिपिंग देखी है इससे मैं भी आहत हूं, चूंकि मैं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे आदरणीय खेल मंत्री जी ने हर प्रकार से खिलाड़ियों की पूरी सुविधाएं करी हैं। कहीं न कहीं ये प्रशासन शासन से चूक है, जिस तरह आपकी क्लिपिंग में बताया जा रहा है, क्योंकि खिलाड़ी की एक जो प्लानिंग है और उसका जो डाइट शेड्यूल है वो अगर उसे नहीं मिलेगा तो उसका डाइट परफॉर्मेंस डाइट के आधार पे ही होता है। अगर उसे डाइट मिलेगी तो परफॉर्म करेगा।
तो अगर कहीं भी प्रशासन से या हमारे वहाँ अधिकारियों से इसमें चूक हुई है तो इसको संज्ञान में लिया जाएगा। जिस तरह से मैं क्लिपिंग में देख पा रहा हूँ तो इसमें अगर खिलाड़ियों ने जो अपना बयान दिया है ये बहुत ही दुखद है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें चूक तो हुई है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के सरकार और मुख्यमंत्री जी के द्वारा, खेल मंत्री जी के द्वारा खेलो इंडिया को खुद मांग के लिया गया था। और जितना प्रभाव और खेलों के प्रति रुझान है जो मध्य प्रदेश में हम पंचायतों तक खेल लेके जा रहे हैं, तो ये प्रशासन की चूक से कहीं ना कहीं दुखद है हमारे लिए। हम खुद इस बारे में आगे संज्ञान लेंगे। अभी मैं मध्य प्रदेश में भोपाल से बाहर हूँ। जैसे ही मैं भोपाल पहुंचता हूं तो मैं खुद प्रशासनिक अधिकारियों से इस विषय पे बात करके अगर इसमें जो भी व्यक्ति दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई करने की। बिल्कुल श्रवण मिश्रा जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ अमित शर्मा जी भी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित जी, आपने भी पूरा ये खुलासा देखा पब्लिक फर्स्ट का, आपकी पहली प्रतिक्रिया? निश्चित तौर पे आशुतोष जी, मैंने जो आपके चैनल ने देखा है, वाकई में इस दृश्य को देखते और खासकर इन शब्दों को सुन के कि 2000 रुपए की थाली है और इसको देखना नहीं है या आना नहीं है। कई स्पोर्ट्स के कई खिलाड़ी वो बाहर ये कह रहे हैं कि खाने की व्यवस्था नहीं है। इन दृश्यों को देख के मैं समझता हूं कि कम से कम आज बात सरकार की नहीं है, हमारे मध्य प्रदेश का सर नीचे हुआ है। खेलो इंडिया जो कि देश के तमाम बहुत मेहनत करने वाले खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं। मैं समझता हूं कि हजारों लाखों लोग सोचते हैं कि हम खेलो इंडिया के इस कार्यक्रम में चले जाएं, हमारा भागीदारी करने का मौका मिले, प्रतिभा करने का मौका मिले, लेकिन करीब 6000 हिंदुस्तान के वो खिलाड़ी हैं जिनको सिलेक्ट करके आज खेलो इंडिया देश में हो रहा है। इससे पहले हरियाणा में था, उससे पहले कहीं और राज्यों में था। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से तैयारियां थीं और इन बातों को जो देख के सामने ला रहा है, कहीं ना कहीं खेल विभाग पर तो शर्म आती है, लेकिन इससे मध्य प्रदेश का सर भी नीचे हुआ है। मध्य प्रदेश का सर नीचे होता है, बिल्कुल होता है। और लेकिन दर्शकों, आपने जिस ऑडियो क्लिप आपने देखी होगी, वो ऑडियो क्लिप है संजीव गुप्ता जी की, जो कि सहायक संचालक हैं। हमने उनसे भी सीधे सवाल किए। पहले तो हमसे बचते नजर आए, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ, कैसे हमने उनसे सीधे सवाल पूछे और उसके बाद फिर वो उन्होंने कैसे दौड़ लगा दी, आप वो क्लिप, हम आपको क्लिप दिखाते हैं, वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाते हैं जो कि शूटिंग एकेडमी में पहुंचकर हमने उनसे सीधे सवाल किए। अब वो देखिए। सहायक संचालक खेल विभाग संजीव गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी, आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, पब्लिक फर्स्ट के पास वो ऑडियो क्लिप है जिसमें आप खाने को लेकर बात कह रहे हैं। एमपी एकेडमी के खिलाड़ियों के लिए अलग खाना है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को अलग खाना है, खेलो इंडिया के लिए अलग खाना है। इसमें क्या है सर, ये क्या है ये ऑडियो? नहीं, ये ऑडियो ऐसा नहीं है। दरअसल जो खेलो इंडिया का जो एक प्रोटोकॉल है और जिसमें डाइनिंग एक्सेस जिनके पास एक्रेडिटेशन कार्ड है, मैंने जो हमारे शूटिंग का एक ग्रुप बना हुआ है उस पर हमारे जो स्टाफ है और जो सभी लोग इलेक्ट्रिशियन है सबके लिए, उनके लिए बताया है कि वैसे वर्बल भी बोला है और ग्रुप पे भी डाला है कि इनकेस किसी को छूट जाता है, इलेक्ट्रिशियन है, उनको मालूम नहीं है कि हमारा खाना है कि नहीं है, तो एक कॉमन बात मैंने उसमें बोली है उनकी। सर, ये ऑडियो में आपको सुना देता हूँ। खिलाड़ियों को भी बताएं, यही तो मैंने बताया, यही तो बोल रहे हैं। हाँ, कहीं डाइनिंग में ना जाए बिना एक्रेडिटेशन के। जो अपने एकेडमी के खिलाड़ी है उनका खाना अलग है और ये जो इसके खिलाड़ी है उनका खाना अलग है। हमारे पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर किसी को भी अगर ऐसा लगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2000 रुपये की एक थाली है। इसलिए आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूँ, तो कृपया इसको बिल्कुल सुनिश्चित करें कि बिना एक्रेडिटेशन कार्ड, जिसको डाइनिंग का एक्सेस नहीं है, खिलाड़ी को, सहायक स्टाफ जो भी, वो प्लीज खाना खाने ना जाए। तो सर 2000 रुपये की कौन सी थाली है सर? दरअसल क्या है सर, शूटिंग में हमने डाइनिंग जो है हमारा कॉमन है। हमारे एकेडमी के जो बच्चे जो खेलो इंडिया में सिलेक्टेड नहीं है उनका डाइनिंग अलग है, वो सेम ही है। एक क्यू मैनेजर से हमने उसको अलग करा हुआ है, तो बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो, इधर से उधर ना चले। स्पष्ट बोल रहे हैं, आपके ऑडियो क्लिप मैंने आपके सामने सुनाई है। सिर्फ मुझे इतना बता दें कि 2000 रुपए की थाली कौन सी है जो कुछ खिलाड़ियों के लिए अलग है और कुछ खिलाड़ियों के लिए अलग है? क्या भेदभाव रखा जा रहा है खाने में? ऐसा कुछ भी नहीं, आप तो स्वयं बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हमारा जो डाइनिंग, स्वयं कह रहे हैं कि सीसीटीवी लगा है। मेरे आप बात को उसको इंटरप्रेट मत करिए सर। आपका ऑडियो क्लिप मैंने सुना है, ये आपकी ऑडियो क्लिप है। आप ये सवालों से बच रहे हैं सर? नहीं, मैं कुछ नहीं बच रहा सवाल। ये आप 2000 रुपए की कौन सी थाली नहीं है। खेलो इंडिया का प्रोटोकॉल, जो खेलो इंडिया के लिए जो वो डाइनिंग एक्सेस है उनका बोला है। सर, आप हमारी सीसीटीवी लगा रखा है, यानी कि आप खिलाड़ियों पे अलग अलग खाना है क्या सर? तो आप देख सकते हैं किस तरह से पब्लिक फर्स्ट के सीधे सवालों से जो अधिकारी हैं वो भागते नजर आए। हमने सीधा सवाल पूछा था कि आखिर वो 2000 रुपए की थाली कौन सी है जो कि भेदभाव के शिकार हो रही हैं। 2000 रुपए की ऐसी कौन सी थाली की तैयारी की जा रही है? अमित शर्मा जी, वो कौन सी ऐसी 2000 रुपए की थाली होगी? सबसे पहले मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूंगा सर, ये 2000 रुपए की थाली कैसी होती है
और खिलाड़ियों के बीच में थाली कैसे रखी जाती है, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। देखिए आशुतोष जी, इस इंटरव्यू को सुन के तो मुझे भी लग रहा है कि 2000 के ऐसे कौन से व्यंजन उसमें खेल विभाग मध्य प्रदेश का खिला रहा है खिलाड़ियों को, और फिर ये बताने की कोशिश की थाली चिन्हित करके कि इसके रेट 2000 है तो 1000 की कौन सी थाली होगी, जिन्हें बाहर भेजा जा रहा है वो कितने पैसों की थाली होगी, जलील किया जा रहा है। इस तरीके से जो खिलाड़ी वहां पूरी मेहनत करके पूरी जिंदगी लगाकर अपने जीवन को दांव पे लगाकर माता पिता के एक एक मेहनत को लगाकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और जब हम एक मुकाम पे आते हैं, जब हम एक मेहनत करके स्थान पाने की कोशिश करते हैं, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने की कोशिश करते हैं, अपने जिले का नाम रोशन करने की कोशिश करते हैं, उन देश से आए हुए ऐसे खिलाड़ियों पर इस तरीके से बर्ताव बड़ा निंदनीय है। मैं समझता हूं कि इस पर मध्य प्रदेश की सरकार को और खेल विभाग के मंत्री को और खासकर मुख्यमंत्री जी को, जो लगातार टीवी के बयानों में मैं सुन रहा था लोगों से आह्वान कर रहे थे कि खेल इंडिया से जुड़े। जब हमारे पिछले ओलंपिक गेम हुए थे तो मुझे शिवराज सिंह चौहान जी का बयान याद आया था कि मैं मध्य प्रदेश की भांजे भांजियों को और बेटे बेटियों को आगे बढ़वाऊंगा। मध्य प्रदेश में जब भी गेम होगा तो कहीं ना कहीं एक कीर्तिमान स्थापित होगा मध्य प्रदेश में, चूंकि देश में हरियाणा के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, पंजाब के बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के मेरे बेटे बेटियां भी आगे बढ़े। मैं कहना चाहता हूं सरकार के उन नुमाइंदों को कि अगर इस तरह के अधिकारी पलीता लगाने पे रहेंगे तो शिवराज जी, न मध्य प्रदेश का नाम ऊंचे की जगह कम से कम शर्मसार भी हुआ है इस घटना से, और कम से कम जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, कम उनको, उनके माता पिता को बड़ा धक्का पहुंचा। बिल्कुल। शरण मिश्रा जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, अगर आप फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक सीधा सवाल, आखिर खिलाड़ी में भेदभाव क्यों? अगर खाना है, भोजन है, तो सभी के लिए बराबर क्यों नहीं है? ये 2000 की थाली अलग है और दोयम दर्जे की थाली को अलग बना रखी है, जो कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये भेदभाव आखिर है ही क्यों? आशुतोष जी, आपकी बात मैं पूरी तरह सुन पा रहा हूं, और मैंने जिस तरह क्लिपिंग देखी है तो मैं खिलाड़ी होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व होने के नाते कहीं न कहीं ये चूक प्रशासन हमारे जो अधिकारियों से हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री और खेल मंत्री जी ने खुद मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया का कार्यक्रम लिया है। तो मैं जितना जानता हूं कि मध्य प्रदेश में पिछले 2003 के बाद से खेलों को जितना आयाम मिला है, क्योंकि मैं भी खिलाड़ी रहा हूं, 2003 के पहले मैंने भी मध्य प्रदेश से नेशनल खेले हैं, 4 जूनियर इंडिया कैंप अटेंड किए हैं। का अगर इनको पता होगा तो समय हमारे संभागीय क्रीड़ा अधिकारी मोहनलाल तिवारी हुआ करते थे, तो जब हम नेशनल खेलने जाते थे। श्रवण जी, एक सिर्फ आप इसको चूक कहेंगे सर? आप एक श्रवण जी क्या ये सिर्फ एक चूक है? श्रवण जी, आप ये कह रहे हैं सिर्फ एक चूक है? ये बिल्कुल चूक है, और ये कर्मचारी जो वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं कहीं ना कहीं उनके द्वारा की गई है, और कल मैं भोपाल पहुंचने के बाद मैं खुद इसमें संज्ञान लूंगा, और अगर कहीं चूक होती है तो माननीय मैं अपने मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को, खिलाड़ियों के साथ में जो भेदभाव कर रहे हैं, इनको वहां से तत्काल पर हटाया जाए। बाकी मध्य प्रदेश में अभी जो पिछले 18 वर्षों से खेलों को आयाम और जो गति मिली है, इसका परिणाम अगर आप देखना चाहते हो तो कंपेयर चार्ट उठा के आदरणीय आशुतोष जी अगर उसको आप देखेंगे तो आप 2003 के पहले की परिकल्पना खिलाड़ियों के लिए करेंगे और 2003 के बाद का अगर खिलाड़ियों का मध्य प्रदेश देखेंगे तो आपको अपने आप सब चीजें दिखेंगी। और ये जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे खेल मंत्री जी ने खुद आह्वान करके लिया है। कहीं न कहीं ये प्रशासन में हमारे लगे कर्मचारियों से जो चूक हुई है, इसके लिए मैं खुद क्षमा प्रार्थी हूं, और मैं इसमें बोलना चाहता हूं कि अगर ऐसे कर्मचारी के द्वारा अगर खिलाड़ी के साथ भेदभाव किया गया है तो ये दंडात्मक कार्रवाई का पक्का परिणाम इसमें उसको भुगतना पड़ेगा। श्रवण जी, देखिए, खेल खिलाड़ियों के लिए जो अच्छा होता है वो भी पब्लिक फर्स्ट न्यूज अपने स्पोर्ट्स फर्स्ट प्रोग्राम के जरिए दिखाता रहता है। ये विषय अलग है और इस विषय को गंभीरता को आप समझ रहे हैं, इस विषय की गंभीरता को समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। नहीं, एक मिनट श्रवण जी, आप जुड़े रहिए। मैं आपको अब मैं दिखाता हूं ये छोटी सी चूक का क्या परिणाम है, मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से पूरे देश भर में मध्य प्रदेश की मेजबानी पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। यहां पर जो मेहमान आए हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उन्हें खाने की मेज पर किस तरह से बदतमीजी का सामना करना पड़ रहा है, उनके साथ इस बदइंतजामी के जो हो रही है उसके उनके जहन पर, उनके मध्य प्रदेश को लेकर उनके विचारों पर क्या कुछ असर पड़ रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। हमने उनसे भी चर्चा की है, जो बाहर से जो डेलीगेट्स आए हैं उनके साथ किस तरह से व्यवहार हुआ वो आपको दिखाता हूं। देखिए,
मेरा नाम रेशमा है। मैं महाराष्ट्र टीम की तरफ से आई हूँ पीआर हैंडल करने के लिए। हमारे साथ कुछ मीडिया के मेंबर्स भी है, हमारी प्रोडक्शन टीम भी है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हमारा किसी वजह से एक्रेडिटेशन नहीं हो पाया, तो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने डेली पास निकलवाया और इस डेली पास के ऊपर ये लोग हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए, लंच करने के लिए भी रोक रहे हैं कि कह रहे हैं कि डेली पास पे आपको खाना नहीं मिल सकता है। ये हमारा कार्ड है और कल हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो हमें वहाँ से उठाने की भी कोशिश की इन लोगों ने, तो हम लोगों ने नहीं किया। आप तो मेहमान हैं, आपको खाने से उठा दिया। एक्चुअली मेहमान है और मेहमान बन के आए और आपकी स्टेट में हमें इस तरीके से ट्रीटमेंट मिल रही है। आज तक हम लोगों ने नेशनल गेम्स किए हुए हैं, खेलो इंडिया किया हुआ है, तभी भी कई बार हमारा एक्रेडिटेशन नहीं हो पाया था, लेकिन किसी ने डेली पास के ऊपर से हमारे इतने सारे इश्यूज़ नहीं क्रिएट किए हैं और ये फर्स्ट टाइम हम ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आज तक किसी स्टेट ने भी हमें इतना इंसल्टिंग फील नहीं कराया। इट इज़ लाइक ह्यूमिलेटिंग। ये स्टेट हमें ह्यूमिलेट कर रहा है, ऐसे कहीं तो भी लग रहा है हमें। आप बोल रही हैं, मुझे लग रहा है कि गला भरा आया है। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे किसी से बात करने के बाद किसी और के पास भेजा जाता है। ऐसी बात नहीं कि हमारे जेब में पैसे नहीं है, हम खा सकते हैं हमारे पैसों से, लेकिन यहाँ पे कोई हमें ऐसे ट्रीट करे और निकलवा दे। इट इज़ लाइक वी आर बेगिंग फॉर फूड, ऐसा नहीं है। इंद्रजीत जी, आप कहाँ से आए हैं? हम भी महाराष्ट्र से आए हैं। क्या आपके साथ भी कुछ इसी तरह का बर्ताव जी जी जी, सेम हमारे साथ भी हुआ है। अभी हमको हमारा टेक्निकल इशू की वजह से एक्रेडिटेशन नहीं हो पाया, बट उन्होंने हमें AVA और FOP ये यहाँ पे एक्सेस दिए हुए हैं डेली पास पे, और ऑल डेज का यहाँ पे लिखा हुआ है 30 जन to 11 फेब तक। सो यहाँ पे अगर पूरा लिखा हुआ है, सिग्नेचर भी है डिग्नेटरीज के, फिर भी आप अगर एंट्री नहीं दे रहे हो तो फिर ये पास क्या काम का है? अगर डेली पास आप हमें दे रहे हो तो ये पास काम का क्या है? फिर दे ही क्यों रहे हो? ये कुछ डाउट्स और कुछ चीज़ें हैं क्या? फिर ये शो के लिए दिया है, सिर्फ हम गले में लगा के घूमे? कहने की ये जो व्यवस्था देखिए की गई है, ये जो पास बना के गए हैं, इस पास के एवज में जो बातचीत हो रही है उसमें ह्यूमिलेटिंग यानी कि इंसल्ट भी किया जा रहा है। खाना आपको मतलब हम नाश्ते के लिए बैठे थे और वो एक बंदा आके हमें बोलता है कि सर आप यहाँ पे अलाउड नहीं हो, आप खा नहीं सकते। तो हमने पूछा है यहाँ पे, और हाँ वहाँ पे हमें और एक इशू वहाँ पे देखने को मिला कि कुछ प्लेयर्स वहाँ के शायद उनका मैच होगा या फिर उनको ट्रेनिंग सेंटर में वहाँ जाने के लिए वो अगर लेके जा रहे हैं प्लेट में भर के, और वो भी यूज़ एंड थ्रो प्लेट है, ऐसा नहीं कि उनका स्टील का प्लेट है कि उनको वापस चाहिए। यूज़ एंड थ्रो प्लेट के वो ढक के लेके जा रहे थे, कहीं गाड़ी के यहाँ पे खाना चाहिए होगा उनको या कुछ भी होगा, तो वहाँ पे भी उनको रोका। वो लोगों ने लिटरली वो खाना वैसे ही रख दिया, ठीक है वही नहीं लेके खाना भी नहीं खाया उन्होंने, नहीं खाया, वो ऐसे ही चले गए। ये बड़ा खुलासा है। एक्सक्लूसिव पब्लिक फर्स्ट पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम पे भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि हम खबरों को ना दिखाएं। जब इनकी यहाँ पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उस दौरान भी कुछ लोग आके हमसे कह रहे हैं कि आपको बाहर जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उस सच को सामने लाएंगे, क्योंकि सर्वदा भारतीय हमारा मोटो है। और देखिए कि कितना बड़ा खुलासा हो रहा है कि न केवल जो डेलीगेट्स हैं बल्कि प्लेयर्स के साथ भी, खिलाड़ियों के साथ भी यहाँ पर बहुत ही घटिया बर्ताव किया जा रहा है। खाने की मेज से उनको उठा दिया जा रहा है, खाना तक उनको जो है वो नहीं दिया जा रहा है। और ये ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड अपने आई कार्ड के साथ यहाँ पर जो डेलीगेट्स आए, जो कि मेहमान हैं मध्य प्रदेश के, और जहाँ मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को खेलों का हब बनाया जाए, ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि एक बड़ी जो इमेज जो है वो मध्य प्रदेश की खराब होती है खेलों में? थोड़ी बहुत तो होती है, बट ये चीज़ें शायद अगर ना हो तो और अच्छा ये कर सकते थे, बट ऐसी चीज़ें करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग नाराज़ तो होंगे ही। बिल्कुल नाराज़ होते हैं। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी खुलकर, रेशमा जी हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि काफ़ी जो खुद वो डेलीगेट्स हैं और जो खिलाड़ी हैं, आपने खुद ने देखा खिलाड़ियों को भी जो है उठना पड़ा। यस, हम लोगों ने देखा है कि खिलाड़ियों ने हाथ का लिया हुआ खाना रख दिया। ये तो डेलीगेट्स छोड़ दीजिए, लेकिन आप प्लेयर्स के लिए ये जो इवेंट हो रहा है, प्लेयर्स को ही अगर इंसल्टिंग फील कराया जाए तो प्लेयर्स कैसे खेलेंगे? प्लेयर्स का गेम है, उनका पहले सोचना बहुत ज़रूरी है। आप कभी हमारे स्टेट में आइए और देख लीजिए हमारा जेस्चर आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे कंपैरिजन भी होना शुरू हो गया है। खेलो इंडिया शुरू हुए महज 2 या 3 दिन हुए हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो अव्यवस्था है वो खुलकर सामने आ रही है। यानी कि पूरा का पूरा आप देख सकते हैं जो एरोगेंसी है, जो भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जब कैमरे पे बात कर रहे हैं तो अधिकारी जो हैं वो गुस्से में झल्ला रहे हैं। खाने को लेकर मैसेज जारी किए जा रहे हैं, ग्रुप्स बना के मैसेज जारी किए जा रहे हैं कि ये खाना
उनके लिए, ये खाना उनके लिए है। 2000 रुपये की थाली है। आखिर बड़ा सवाल ये कि 2000 रुपये की थाली ये आखिर आई कहाँ से है, कहाँ से बुक की जा रही है, और क्यों जो खिलाड़ियों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो इस खेलो इंडिया के जरिए जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और मध्य प्रदेश का जो नाम जो ऊपर उठाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर खुद खेल विभाग ही पलीता लगाता नजर आ रहा है। इस मुहिम पर, इस खबर पर लगातार पब्लिक फर्स्ट बना रहेगा। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। श्रवण मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे जुड़े हैं, लेकिन पहले मैं प्रतिक्रिया अमित जी आपसे लेना चाहूंगा। साफ तौर पर जो दूसरे राज्यों के जो डेलीगेट्स हैं, हमारे मेहमान हैं, मध्य प्रदेश के मेहमान हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये तो इंसल्टिंग है, ह्यूमिलेटिंग है, हमें बेइज्जत किया जा रहा है, खाने की मेज से उठा दिया गया है। और ये जो आपने व्यवस्था की है, इंतजाम किए हैं, जब आप हमको आई कार्ड दे रहे हैं, पहचान पत्र दे रहे हैं, तो क्या ये नाकाफी है? क्या इसको सिर्फ हमको लटकाने के लिए दे रखा है? और इसको दिखाने के बाद भी अगर हमें इस तरह से बेइज्जत होना पड़े। और उन्होंने ये भी बताया, खुलासा किया, देखिए जब ग्राउंड रिपोर्ट आती है, पब्लिक फर्स्ट तो एक एक सच्चाई बाहर निकालता है, तो उनको साफ तौर पे कहना है कि ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, कई खिलाड़ियों के साथ भी इस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। और उनको खाना खिलाने को लेकर 10 बार पूछा जा रहा है। मतलब देखिए, एक सम्मान भी एक होता है सर, एक खिलाड़ियों का सम्मान तो वैसे सर्वोपरि होता है। जिस सम्मान की बात की जा रही है वो सम्मान यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। या क्या सिर्फ ये खेल बदइंतजामी का है, या पहले से तैयारी की जा रही है कि 2000 रुपए की थाली किस तरह से कागजों में दर्ज की जाए? देखिए आशुतोष जी, ये जो संचालक महोदय हैं, ये उनके घर का कार्यक्रम नहीं था, ये एक मध्य प्रदेश का कार्यक्रम था, एक राज्य का कार्यक्रम था, ये एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। खेलो इंडिया हर खेल का प्रतिभागी जो है, जो एक खिलाड़ी होता है, जो कल शायद एक छोटा बच्चा होगा जो खेल खेलता होगा, खिलाड़ी होगा, वो कल बड़े होके इंटरनेशनल लेवल पे देश प्रदेश में अपना नाम रोशन करना चाहता है, इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम रोशन करना चाहता है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से ये कृत्य उनके बयान थे कि 2000 की थाली और बच्चों को नीचे बैठाया गया, स्पष्ट तौर पर जो डेलीगेट्स थे, जो बाहर के लोग आए थे, जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश तो वैसे भी अतिथि देवो भव के नाम से जाना जाता है, संस्कार और संस्कृति का प्रदेश हमारा प्रदेश है मध्य प्रदेश, और यहाँ पर किस तरीके से उनकी बेइज्जती भी की गई। और बात खाने की नहीं है, आपने उनको खाने के मेज से हटा दिया, किसी को बाहर निकाल दिया, और किस तरीके से बेइज्जत उनको किया गया है, ये एक शर्मसार है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज जो रेट थाली के तय करने के नाम पर जिस तरीके से गुप्ता जी ने ये कहा है, मैं समझता हूं कि ये खेलो इंडिया के खेल के बाद जो बड़ा खेल एक बिलों का होना चाहिए, खेलो इंडिया के बाद जो कागज पर जो बड़ा खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के नाम पर, उनको खाना खिलाने के नाम पर, उनकी व्यवस्थाओं के नाम पर, और कहीं ना कहीं इन कागजों पर जो बिल बनेंगे, ये उसका खेल है। मैं समझता हूं आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार की पहले से तैयारी करिए। निश्चित तौर पे भाई, जब जिसने रेट बता दिए कि 2000 की थाली है, अब किसने खाई, कितनों ने खाई, क्या व्यंजन थे, इससे स्पष्ट हो गया कि मैंने टीवी पे बोला था कि थाली 2000 की है, मैं तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। इससे जो आने वाले समय का जो भ्रष्टाचार है उसकी परतें स्पष्ट हो गई हैं। खेलो इंडिया के बाद जो एक नया खेल भ्रष्टाचार के माध्यम से जो पलीता लगाने का काम, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की भावनाओं को डैमेज करने का काम, उनकी छवि को धूमिल करने का काम, और मध्य प्रदेश को शर्मसार करने का काम जिस तरीके से संचालक महोदय और पूरी खेलो इंडिया की टीम कर रही है, मैं समझता हूं कि इससे अकेले उनका नहीं, हर मध्य प्रदेश का भी खिलाड़ी शर्मसार हुआ है। और मैं आपके चैनल से आए हुए अतिथियों से माफी भी मांगता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से उनके मान सम्मान की जहां मध्य प्रदेश को रक्षा करनी थी, खेल विभाग को उनकी सुरक्षा करनी थी, उनकी बेइज्जती और अपमान करने का जो काम खेल विभाग ने किया, ये शर्मसार है। बिल्कुल श्रवण जी, आपने सुना होगा कि न केवल देखिए ये एक चूक आप कह रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का कांग्रेस सीधे तौर पर आरोप है कि भ्रष्टाचार की पहले से तैयारी की जा रही है। किस तरह से 2-2 हजार रुपए की थाली को कागजों में दर्ज कर दिया जाएगा, बिल यहां पे दिखा दिए जाएंगे। हमने वहां पर तमाम लोगों से बातचीत करी। मैं उससे पहले आपके पास आऊं, एक और आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा। जब वहां पर पहुंचे श्रवण जी, आपको बता दें खेलो इंडिया के अलग अलग जगह पे आयोजन हो रहे हैं, खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। मैं शूटिंग अकेडमी का मात्र भोपाल के जो शूटिंग अकेडमी, वहां का सिर्फ आपको उदाहरण बता रहा हूं। वहां पर हमें कर्नाटक से आए एक अभिभावक मिले, उनके जो बेटे हैं वो शूटिंग एकेडमी में पार्टिसिपेट करने आए थे। उन्हें कह दिया गया कि आपके लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने ये बताया कि देखिए खेलो इंडिया में जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो अभिभावक जो साथ में आते हैं उनके लिए भी खाने की व्यवस्था की जाती है। आप एक तरफ कह रहे हैं मेहमान हैं, आप स्वयं भोपाल के भौगोलिक परिदृश्य परिचित हैं श्रवण जी, क्या आपको लगता है कि शूटिंग एकेडमी के आसपास कोई भी कैंटीन, कोई भी खाने पीने की कोई जो है व्यवस्था की गई है, बाहरी व्यवस्थाएं वहां पे मौजूद है? नहीं है। अब कोई व्यक्ति जो बाहर से अपने बुजुर्ग माता पिताएं हैं वो पैदल अपने खिलाड़ी बच्चे को छोड़ के बाहर जाएंगे,
करीब 5-10 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जो कि भोपाल से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, वो कैसे जो है वो किस मुस्कुराहट के साथ अपने बच्चे को यहां तक पहुंचाने में जो है कामयाब हो पाएंगे। और वो उस खिलाड़ी की भी आप सोचिए, एक जज्बाती तौर पे समझिए, उसके वो पता है कि वो तो थाली में खाना खा रहा है, वो चाहे 2000 की थाली या 500 की हमें नहीं पता, लेकिन वो खाना तो खा रहा है। लेकिन बाहर उसके माता पिता जिसको यहां तक लाए हैं वो भूखे हैं, और उनको अधिकारियों ने उनके सामने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। श्रवण जी, इसको जज्बाती तौर पर कभी सोच के कृपया इसमें बताएं कि कितना बड़ा ये महापाप है ये। आशुतोष जी, आपने जो बोला, हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अतिथि देवो भव की परंपरा पे ही काम करती है। आपके क्लिपिंग और आपके कथन के अनुसार जिस तरह मैं अगर महसूस कर पा रहा हूँ खिलाड़ी होने के नाते, निश्चित ही कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक अधिकारियों से, कर्मचारियों से चूक हुई है। कहीं ना कहीं ये ऐसी चूक हुई है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक खिलाड़ी होने के नाते, एक प्रदेश के अच्छे व्यक्तित्व होने के नाते कहीं ना कहीं चूक हुई है। निसंदेह मैं इसमें कल भोपाल पहुंचने के बाद मैं खुद इसमें विजिट करूंगा, जहां पे शूटिंग एकेडमी का रोड मैप या जो भी इनका बजट इश्यू होगा, अगर उसके अंतर्गत न्याय संगत कार्रवाई नहीं हो रही होगी तो निश्चित ही मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स और हमारे खेल मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को वहां से तत्काल हटाया जाए और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे खिलाड़ी को उस जगह चिन्हित किया जाए जो वाकई खिलाड़ी हो, उनकी परिस्थितियों को समझे। चूंकि एक खिलाड़ी ही खिलाड़ियों की परिस्थिति समझ सकता है, क्योंकि परिमाण से, उन परिस्थितियों से गुजर कर वहां तक आता है। अगर ये जिस तरह की क्लिपिंग है ये जरूर अशोभनीय है। अगर वो गुप्ता जी ने अगर ऐसा कार्रवाई, उसमें जो भी ऐसा काम किया है संजय जी ने, तो ये अशोभनीय है। मैं भोपाल पहुंचने के बाद जरूर इसको संज्ञान में लूंगा और खिलाड़ियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, इसके लिए मैं आपको वचन देता हूं। मेरे भोपाल पहुंचने के बाद अगर इस तरह की कोई कार्रवाई और इस तरह की कोई त्रुटियां खेल विभाग के हमारे कर्मचारियों के द्वारा होती है तो उसके लिए हम खुद भी ऊपर आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय खेल। बिल्कुल श्रवण जी, आप लगातार हमसे जुड़े हैं और लगातार आप इस बात को कम से कम स्वीकार कर रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा जो कहा जा सकता है कि गड़बड़ी है और जिसको लेकर आप स्वयं संज्ञान लेंगे। हम आपसे चाहेंगे कि आप बने रहिए। अब आपको, जब हम इस डिबेट करें दर्शकों, तो आप जैसे तमाम जो दर्शक इस समय जो पब्लिक फर्स्ट देख रहे हैं, उनमें से कई जो दर्शक हैं, अब देखिए हमारे पास अब कुछ क्लिपिंग्स भेजी गई हैं। ये क्लिपिंग भोपाल की हैं, भेजी गई हैं और खेलो इंडिया में जहां पर श्रमोदय विद्यालय के जो छात्र हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो श्रमिकों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, उन्हें इनवाइट किया गया, उनको आमंत्रित किया गया, उन्हें बुला लिया गया। और उसके बाद क्या होता है, तस्वीरें देख के आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। मैं जब तस्वीर इस मोबाइल पे देख रहा था तो मेरे खुद जो है कहा जा सकता है कि अंदर से सिरन उठ गई कि गरीब बच्चों को जमीन पे बैठा दिया गया, जमीन पर बैठा दिया गया। खेलो इंडिया के नाम पे करोड़ों रुपए का बजट मध्य प्रदेश का खेल विभाग के पास मौजूद है। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री स्वयं कहती हैं कि हमारे पास खिलाड़ियों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। तो वो कौन ऐसे अधिकारी हैं, कौन ऐसे अधिकारी हैं खेल मंत्री जी, आप खुद देखिए, जो इन बच्चों को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, और अब वो कहां पर खाना खा रहे हैं और खाना भी उनकी टीचर जो है वो अपने पैसों से, क्योंकि बच्चों को लेके आए, वो अपने पैसों से टीचर जो है वो उन्हें खाना खिला रही हैं। जगह नहीं दी गई है तो जमीन पे बैठा दिया गया है। ये तस्वीर देख के आप सभी जो दर्शक हैं वो ना केवल चौंक जाएंगे बल्कि आपको शर्म महसूस होगी। लेकिन क्या ये शर्म उन खेल अधिकारियों को महसूस होगी? पहले क्लिप देखिए। इनवाइट किया है? विजिटर हो आप? ओके, सो आपको इन्होंने इनवाइट किया है या आप खुद आए हो? सर इनवाइट किया था एक सर ने। इनवाइट किया था ना, ओके। तो आपका ये खाना वगैरह है वो आपने हम लोग स्कूल वालों ने ही किया है, इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ नहीं किया? ओके। यहाँ पे जो गेस्ट उन्होंने बुलाए वो लड़कों को बाहर के स्कूल से, उन्हें भी ऐसे जगह पे बिठा के खाना खिला रहे हैं। तो ये है एमपी गवर्नमेंट का काम। इनवाइट किया है? विजिटर हो आप? ओके, सो आपको इन्होंने इनवाइट किया है या आप खुद आए हो? सर इनवाइट किया था एक सर ने। इनवाइट किया था ना, ओके। तो आपका ये खाना वगैरह है वो आपने स्कूल वालों ने ही किया है, इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ नहीं किया? ओके। यहाँ पे जो गेस्ट उन्होंने बुलाए वो लड़कों को बाहर के स्कूल से, उन्हें भी ऐसे जगह पे बिठा के खाना खिला रहे हैं। तो ये है एमपी गवर्नमेंट का काम। तो देखा आपने, इंसानियत को शर्मसार करती है तस्वीरें।
हमारे एक सुधी दर्शक ने हमें ये तस्वीरें भेजी है, वीडियो भेजा है व्हाट्सएप पर, और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ सकते हो कि किस तरह से ये कागजों में ये कौन सा बजट, ये कैंटीन बन रही है, ये तमाम जो है पकौड़े आ रहे हैं। आप कभी इन अधिकारियों की टेबल देखिएगा, इन अधिकारियों की टेबल देखिएगा, जब ये कोई छोटी सी प्रेस वार्ता करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, छोटी सी बैठक करते हैं, तो अलग अलग तरह के व्यंजन, अलग अलग तरह की चाय, आप तो शायद घर में जो है दूध के अंदर शक्कर और चाय पत्ती डाल के और अदरक डाल के चाय पीते होंगे, लेकिन जनाब आपको बता दो कि ये जो अधिकारी हैं उनकी जो चाय होती है वो शायद दार्जिलिंग से आती है, महंगी महंगी चाय रहती है डिप करके, वो अंग्रेज जो करते हैं डिप करके, वैसी चाय जो है अलग अलग प्रकार की आती हैं। उन चाय का बजट ही जो है वो लाखों में रहता है। और आप ये बच्चों की तस्वीरें देखिए, बच्चों को वहां पे बुला लिया गया और वहां पे बुलाने के बाद उनको खाना तक नहीं दिया गया है। खुद आप वीडियो में देख सकते हैं, ये वीडियो हमारे दर्शक ने हमें भेजा है, और जमीन पे बैठे अमित जी, ये तस्वीरें जब आप देखते हैं क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे एक दिल दहलाने वाली घटना इस तरीके से की है, और बड़ा शर्म आती है कि हम मध्य प्रदेश में चूँकि बच्चों को हम आगे बढ़ाने की बात, बच्चों को एक खिलाड़ी बनाने की बात, उनको देश और विदेश में नाम रोशन करने की बात एक तरफ कहते हैं, और दूसरी तरफ उन बच्चों के दिल पर क्या गुजरी होगी कि जो वो ज़मीन पर बैठकर इस तरीके से भोजन कर रहे हैं, उनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, और किस तरीके से दृश्य। और वाकई में आशुतोष जी आपने ठीक कहा, जहाँ ये खेलो इंडिया का कार्यक्रम हो रहा है, जो भोपाल की एक अलग से जगह है, वहाँ आपने ये कहा था कि उनके माता पिता जो जाएंगे या खिलाड़ी जो बाहर भी खाना खाएंगे, जिन्हें धक्के देके उस कैंप से बाहर निकाला जा रहा है, मैं समझता हूं कि खाना तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक चाय और पानी की बोतल भी उनको वहां नसीब नहीं होगी। कम से कम 9 किलोमीटर एक आवागमन का व्यवस्था नहीं है। इस तरीके से दृश्य हैं, और बड़े बड़े होर्डिंग भोपाल में और मध्य प्रदेश में खाना पूर्ति के लिए लगाए गए कि खेलो इंडिया में लोग देखें, बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, उनका हिस्सा हौसला अफजाई के लिए लोग जाएं। मैं समझता हूं कि इस तरह से हालात देखकर जो एक खिलाड़ी है वो अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा होगा, उसका दिल टूटा होगा कि आज मध्य प्रदेश में ये हालात हैं। खेल को प्रति इतनी जागरूकता होनी चाहिए जो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कमी है। आज इन दृश्यों को देख के मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी से कि इस तरीके से नाकारा निकम्मे इन अधिकारियों को, जो मध्य प्रदेश की नाक नहीं कटाई, इन्होंने देश को शर्मसार किया है, पूरे खेलों को शर्मसार किया है, खिलाड़ियों की भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है। ऐसे खिलाड़ियों, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई आज और कल की व्यवस्था नहीं थी, ये खेलो इंडिया का कार्यक्रम सबको पहले से मालूम था कि मध्य प्रदेश की मेजबानी होगी, मध्य प्रदेश इसका नेतृत्व देश में करने वाला है। 6000 खिलाड़ी मध्य प्रदेश में आने वाले हैं, उनके रहने की व्यवस्था, उनके आने जाने की व्यवस्था, उनके ट्रैक सूट और शूज़ की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके नाश्ते की व्यवस्था। कई ऐसे लोग हैं जो आपके चैनल में दिखाई दिए। वाकई में मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपने एक सच का साथ दिया और सच दिखाने का मादा रखा, और वाकई आज मध्य प्रदेश की जो खेल मंत्री हैं उनकी आंखें खुलेंगी। मध्य प्रदेश के मामा और भांजे कहने वाले, भांजियों कहने वाले जो मामा हैं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी आंखें खुलेंगी, और शायद स्वयं मुख्यमंत्री भी आज इन दृश्यों को देख के शर्मसार होंगे। बिल्कुल शर्मसार होंगे। श्रवण जी, आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ये जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे तो ये साफ हो रहा है कि ये जो अधिकारी बैठा रखे हैं खेल विभाग में, इतने बड़े आयोजन की जिम्मेदारी लेने को क्या वो तैयार थे? उनका कोई मैनेजमेंट वहां पर दिखाई दे रहा है? और मैनेजमेंट से ऊपर क्या नीयत उनकी इस तरह की है कि भाई अगर कोई खेल, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेना, बिल्डिंगें तान देना, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप खिलाड़ियों को इस तरह से उनके साथ बदइंतजामी करेंगे, उनका अपमान करेंगे, तो खेल की जो भावना है जब वो ही खत्म हो जाएगी तो खिलाड़ी कहां से पैदा होंगे? श्रवण जी, लगता है श्रवण जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच हमारे पास आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन आ चुके हैं। ये खबर लगातार जो है वो वायरल हो चुकी है, ये खबर पब्लिक फर्स्ट लगातार जन जन तक पहुंचा रहा है। मैं आपको अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। खिलाड़ी हमेशा दलीय भावना से हटकर होता है, देश, प्रदेश और शहर के नाम के लिए खेलता है। उन्हें लेकर किसी भी तरह का मतभेद करना न्याय संगत नहीं है कि अमुक खिलाड़ी को यह भोजन की थाली मिलेगी, अमुक खिलाड़ी के लिए यह नहीं है। यह समूचे खिलाड़ियों का अपमान है। इसके जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर एक्शन होनी चाहिए, चूँकि ये खेल ही तो ऐसा
क्षेत्र है जहाँ राजनीति नहीं है, और यहाँ तो राजनीति में भ्रष्टाचार का भी समावेश हो रहा है जो अनुचित है। देखिए, दो व्यवस्था हैं, एक एकेडमी के बच्चों के लिए और एक खेलो इंडिया के लिए, और दोनों के लिए जिस प्रकार से व्यवस्था की गई है उसका स्पष्टीकरण और उसको लेकर जो तैयारियां हैं उस विषय में संजीव जी ने बताया है। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ इतना जितना उसको कॉन्स्पिरेशियस बता रहे हैं या जिस तरीके से उसमें व्यवस्था की दृष्टि से कमी बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी इस विषय को लेकर जो है प्रतिक्रिया आ रही हैं। ये बात लेकिन साफ है कि अगर हम सरकार की भी बात करें तो सरकार के नुमाइंदे या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये एक बड़ी गलती है। लेकिन अमित जी, आखिरी कमेंट एक बार फिर आपसे लेना चाहूंगा, क्या सिर्फ इस पूरे जो गड़बड़ झाले को, भ्रष्टाचार की जो यहाँ पर नींव रखी जा रही है खेलो इंडिया के नाम पर, जो निकृष्ट और ऐसे अधिकारी जिनको खिलाड़ियों और खिलाड़ियों की भावना का कोई भी सम्मान करने का ना तो तजुर्बा है ना वो नियत रखते हैं, ऐसे अधिकारी जो खिलाड़ियों के अभिभावकों का अपमान कर रहे हैं, खाने की मेज से खिलाड़ियों को उठा रहे हैं, हमारे जो मेहमान आए मध्य प्रदेश में उनके सामने मध्य प्रदेश की जो छवि है वो धूमिल कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो लगातार जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश का नाम रोशन हो, खेलों में हब बने, उसमें पलिता ये अधिकारी लगा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया में जानना चाहूंगा, ना केवल विपक्ष के नाते बल्कि मध्य प्रदेश के बाशिंदे हैं, यहाँ के नागरिक हैं, आप ये पूरी जो खबर को देखकर आपका मन कितना व्यथित है? अमित जी। नहीं आशुतोष जी, निश्चित तौर पे हृदय विदारक ये दृश्य है, चूँकि मैं समझता हूँ कि कई सारे मेरे एक दोस्त हैं जो एक बार पढ़ लिख कर और दिन रात मेहनत कर कर एक बड़ा खिलाड़ी बनने का सपना देखते हैं। उनके माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बच्ची, मेरी बेटी एक दिन देश का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन करे। और इसीलिए कहा जाता है कि जब हम कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, नेशनल ओलंपिक होते हैं, तो मध्य प्रदेश का स्थान कैसे नीचे आता है। अगर इसी तरह की नीयत शायद मुझे आज महसूस होती है कि अगर अधिकारियों की ये व्यवस्था, जो इतना बड़ा एक इवेंट था, एक मौका था मध्य प्रदेश की खेल को प्रति जागरूकता बढ़ाने का, खेल के प्रति गंभीरता दिखाने का, जो कहीं ना कहीं इस मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने और मध्य प्रदेश के खेल विभाग ने जो पलीता लगाने का काम किया है, और इसके पीछे स्पष्ट है, अगर इन भावनाओं से बड़े बड़े होर्डिंग लगाने से, बड़े बड़े दृश्य दिखाने से, बड़े बड़े चीज़ों को आकर्षित करने से इन खिलाड़ियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता। आप वो खिलाड़ी जो मेहनत करके आया है उसको ठीक से अगर भोजन नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा, उसके रुकने की व्यवस्था नहीं होगी, तो मैं फिर कहूँगा कि मध्य प्रदेश के सर नीचे झुकता है। और निश्चित तौर पे मैं एक नागरिक, आम नागरिक के नाते मुझे ये दृश्य देख के बड़ी गंभीरता और चिंता हो रही है। मैं इस पर निंदा व्यक्त करता हूं कि खिलाड़ियों के लिए कम से कम, और जो लाखों लोग नहीं थे, 6,000 सरकार कह रही है चिन्हित, और जो लोग आते थे, जिनके माता पिता आए, वो आइडेंटिफाई हैं। आशुतोष जी, कोई ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी चला आ रहा है, एक एक लिस्टेड है, एक एक चीजें चिन्हित की गई हैं कि कौन सा खिलाड़ी कब आएगा और किस खिलाड़ी के रुकने की कहां व्यवस्था होगी। उसके बाद अगर चंद 6,000 खिलाड़ियों की व्यवस्था अगर नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इसी तरह मध्य प्रदेश में हमारे ओलंपिक में, नेशनल पे खिलाड़ी स्थान नहीं बना पाते। वो मेहनत जरूर करते हैं, लेकिन ऐसे ही अधिकारियों की वजह से मध्य प्रदेश अपना सिक्का नहीं जमा पाता, और शायद आज हम शर्मसार हैं। मैं कहना चाहूँ और धन्यवाद दूंगा आज आपके चैनल को कि शायद आज ये सच सरकार देख रही हो, शायद एक मध्य प्रदेश, भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश की और देश के लोग अगर इस चैनल को देख रहे हो, तो और जो सरकारें हैं खेल के प्रति जो जागरूकता रखते हैं, जो खेल के प्रति अपनी गंभीरता रखते हैं, इस दृश्य पर चिंता व्यक्त करेंगे और निंदा व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित शर्मा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण मिश्रा जी। हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो वचन दिया है श्रवण मिश्रा जी, उसे आप जल्द पूरा करेंगे, और ये तमाम जो हमारे दर्शक और तमाम जो अधिकारी और तमाम जो अगर कहा जा सकता है कि सरकार के नुमाइंदे, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अब इस पे ना फोकस करके कि देखिए साहब ये चैनल क्यों ये खबर चला रहा है। भाई हमारा काम है सच को सामने लाना, हम वो कर रहे हैं। आप हम पर मेहरबानी करें ना करें उससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप जो खेल और खिलाड़ियों की भावना का सम्मान आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहली मर्तबा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले, चंद साल पहले, मेरे द्वारा ही पद्मश्री पीटी उषा जी का भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में इंटरव्यू किया गया था। उस इंटरव्यू के दौरान उनकी आंखें छलक आई थी। उनकी आंखें छलक आई थी इसलिए क्योंकि पद्मश्री पीटी उषा जब भोपाल पहुंची तो उनके रहने ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। उन्हें अपने व्यय पर, अपने खर्चे पर होटल का कमरा करना पड़ा था, जो कि भोपाल में न्यू मार्केट में एक प्राइवेट होटल में उन्होंने किया था।
इस खबर को भी उस वक्त हमने दिखाया था जिसके बाद सरकार चेती थी और काफी कुछ उसके बाद किया गया था कि खेलों को लेकर हम बहुत गंभीर हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर अगर मुख्यमंत्री जी की ऐसी मंशा नहीं है, खेल मंत्री जी की ऐसी मंशा नहीं है, तो फिर ये अधिकारी अपनी मनमानी करने के लिए कैसे खुले घूम रहे हैं? क्यों खाने जैसे जो मौलिक जरूरत है खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों के अभिभावकों के लिए, क्या आपको नहीं समझ में आता है कि अगर कोई आएगा, खिलाड़ी आएगा, तो उसके साथ उसके परिवारजन भी होंगे? आपने उनके पास जारी की हैं, आपने कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था की होगी कि आप यहां ठहरेंगे, आप यहां खाएंगे, आपका नाश्ता यहां होगा, आपका लंच यहां होगा। या ये किस तरह का मैनेजमेंट है? और अगर इस तरह का मैनेजमेंट था ही नहीं तो फिर खेलो इंडिया यूथ गेम जैसे बड़े खेल आयोजन को बुलाकर आयोजित करके मध्य प्रदेश का नाम बदनाम क्यों किया जा रहा है? आखिर खेलो इंडिया के नाम पे जितना करोड़ों का बजट आया है वो कहां खपाया जा रहा है? यह बड़ा सवाल है। पब्लिक फर्स्ट लगातार इन तमाम पहलुओं पर अपनी नजर ही नहीं बनाएगी, बल्कि सच को बेखौफ और बेबाक अंदाज से आपके सामने लाती रहेगी, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले पब्लिक सर्वदा भारतीय। जो अपने एकेडमी के खिलाड़ी हैं उनका खाना अलग है और ये जो इसके खिलाड़ी हैं उनका खाना अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ ये 2000 रुपये की एक थाली है, इसलिए आप लोगों से ये बार बार निवेदन कर रहा हूँ, तो कृपया इसको बिल्कुल सुनिश्चित करें कि बिना एक्रीडेशन कार्ड, जिसको डाइनिंग का एक्सेस नहीं है, खिलाड़ी कोच सहायक स्टाफ जो भी, वो प्लीज खाना खाने ना जाए। तो उसमें क्या जरूरत है? ये 2000 रुपए की थाली कौन सी है जो कुछ खिलाड़ियों के लिए अलग है और कुछ खिलाड़ियों के लिए अलग है? क्या भेदभाव रखा जा रहा है खाने में? ऐसा कुछ भी नहीं, आप तो स्वयं बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हमारा जो तो डाइनिंग स्वयं कह रहे हैं कि सीसीटीवी लगा है। मेरे आप बात को उसको इंटरप्रेट मत करिए। सर आपका ऑडियो क्लिप मैंने सुना है, ये आप ही का ऑडियो क्लिप है। आप ये सवालों से सीसीटीवी लगा रखा है, यानी कि आप खिलाड़ियों आज तक किसी स्टेट ने भी हमें इतना इंसल्टिंग फील नहीं कराया, या इट इज़ लाइक ह्यूमिलेटिंग। नाश्ते के लिए बैठे थे और वो एक बंदा आके हमें बोलता है कि सर आप यहाँ पे अलाउड नहीं हो, आप खा नहीं सकते। ऐसी चीज़ें करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग नाराज तो होंगे। आपको यहाँ पे मतलब इनवाइट किया है? विजिटर हो आप? ओके, सो आपको इन्होंने इनवाइट किया है या आप खुद आए हो? सर इनवाइट किया था एक सर ने। इनवाइट किया था ना, ओके। तो आपका ये खाना वगैरह है वो आपके हम लोग स्कूल वालों ने ही किया है, इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ नहीं किया? इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।